गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बाइंड एडुटेक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को स्टार्ट किया था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस को कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये सिर्फ जाना था। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है यहाँ से सबसे पहले जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है वो हम लोग क्या होता है ये तो जान लिए थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने जो सेलेक्ट किया था कैरेक्टर वो भी हम लोग देखे थे। कौन सा कैरेक्टर सेलेक्ट किया था? स्टेम हाइट। ओके, ये उन्होंने जो है सेलेक्ट किया था स्टेम हाइट। और अब जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो उनका सेलेक्टेड कैरेक्टर क्या था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में? तो वो था क्या? स्टेम हाइट। स्टेम हाइट उन्होंने सेलेक्ट किया क्या? स्टेम हाइट। और इस स्टेम हाइट का दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, वो हम लोग देख चुके हैं। तो उन्होंने जो है इसी में उन्होंने क्या किया? जो पेरेंट सेलेक्ट किया, तो पेरेंट प्लांट जो लिया वो हम लोग जानते हैं स्टेम हाइट का दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है क्या? टॉल। तो उन्होंने टॉल को लिया और इसको क्रॉस किया किससे? डॉर्फ से, है ना। दोनों जो है वो क्या है? स्टेम हाइट का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। इन्होंने जो है इसी कैरेक्टर को लिया। किसको लिया? टॉल एंड डॉर्फ। ओके, हम लोग क्या देखते हैं कि इस टॉल का जो जीनोटाइप है, जिससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं जीनोटाइप, वो क्या है? तो इसका जीनोटाइप है कैपिटल टी, क्योंकि जो उनका सिलेक्शन का तरीका था वो क्या था? प्योर प्लांट था। हम लोग देख चुके हैं कि उनके एक्सपेरिमेंटल टेक्निक पे, है ना। और डॉर्फ का स्मॉल टी। तो उन्होंने प्योर टॉल को लिया और प्योर डॉर्फ को लिया। फॉर किसके लिए? एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, तो प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ प्लांट को लिया। फिर इससे जो है प्योर टॉल का जो गैमेट्स क्या बनेगा? गैमेट्स। इस गैमेट को जो है वो क्या करेंगे? वो गैमेट्स को जो है वो क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ पे जो गैमेट्स बनेगा वो क्या बनेगा? जितने भी तरह का मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है, गैमेट क्या बनेगा? जो भी गैमेट बनेगा वो कैपिटल टी, और इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, ये गैमेट बनेगा। और इस गैमेट को ले करके जो है वो क्या करेगा? वो क्रॉस करेगा। ठीक है, इसको लेकर के क्रॉस किया जाएगा। तो क्रॉस जब होगा तो हम लोग क्या देखते हैं क्रॉस में कि ये सेम गैमेट कभी क्रॉस नहीं करेगा, है ना। सेम गैमेट क्रॉस होने लगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। तो हमेशा जो है एक प्लांट आपका मेल, एक प्लांट आपका फीमेल होगा कोई भी, तो इसको इसके साथ या फिर ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है, फिर ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है, या फिर ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है। जब ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके साथ करेगा तो यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये इसके साथ करेगा तो यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि आप क्या देखोगे कि सब में जो है वो क्या है? ठीक है, ये हो गया क्या? F1 जनरेशन। ये क्या हो गया? F1 जनरेशन। मेंडल ने क्या देखा था जब क्रॉस किया था इस तरह से? तो मेंडल ने क्या पाया कि ऑल प्लांट ऑफ F1 जनरेशन, ऑल प्लांट ऑफ F1 जनरेशन आर टॉल। सारा का सारा जो F1 जनरेशन प्लांट था वो कैसा था? टॉल था। मेंडल ने क्रॉस जब किया इसको तो क्या पाया कि ऑल प्लांट ऑफ F1 जनरेशन आर टॉल। ओके, तो मेंडल ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने जो है वो प्योर पेरेंट को सेलेक्ट किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था। इससे जो गैमेट लिया और गैमेट को क्रॉस किया और F1 जनरेशन को प्राप्त किया, F1 जनरेशन को पाया। F1 जनरेशन जो है वो ये लेके आया, यानी कि प्योर कैरेक्टर को सेलेक्ट किया, हाइब्रिडाइज करवाया, F1 जनरेशन को
पाया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो जो है सेल्फ क्रॉस करेंगे किसको, F1 प्लांट को। ठीक है, सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 प्लांट। फिर वो क्या करते हैं, सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 प्लांट। चलिए, सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 प्लांट, सेल्फ क्रॉस करेंगे किसको, F1 प्लांट को। तो F1 प्लांट में जो है वो क्या है, तो हम लोग चलिए देखते हैं। पेरेंट जो है, पेरेंट वो क्या लेंगे, वो लेंगे टॉल, वो क्या लेंगे, टॉल, और उसको क्रॉस करेंगे किससे, टॉल से। ठीक है, इसका जो जीनोटाइप हो जाएगा, इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जीनोटाइप, ये जीनोटाइप जो है वो क्या होगा ये जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, चूंकि सेल्फ क्रॉस है। ठीक है, तो यहाँ पे जब गैमेट्स बनेगा, गैमेट्स वो कैसा बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो गैमेट बनता है वो दो तरह का बनेगा, इसमें भी, यहाँ भी दो तरह का गैमेट। ओके, कौन सा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, दो तरह का गैमेट बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसको लेकर के जो है वो क्रॉस करवाया जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जब क्रॉस होगा ये, फिर ये इसके साथ कर सकता है, फिर ये इसके साथ कर सकता है, और ये इसके साथ कर सकता है। हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये क्रॉस करवाए तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल टी, यहाँ आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ आएगा स्मॉल टी। ओके, ये हो गया क्या, F2 जनरेशन, ये क्या हो गया, F2 जनरेशन। ओके, आप देखोगे कि ये जो प्लांट आया, ये टॉल आया, ये भी क्या आया, टॉल आया, ये भी क्या आया, टॉल आया, और ये क्या आया, डॉर्फ आया। ठीक है, ये क्या आया, टॉल आया, टॉल, टॉल और डॉर्फ। तो हम लोग क्या देखते हैं कि रेशियो जो है वो क्या है, 3:1। कैसा रेशियो आया है, 3:1, है ना। देखो ये तीन प्लांट जो है वो क्या है, टॉल, और ये क्या है, डॉर्फ। तो रेशियो जो है 3:1 है। अब देखिए, ये इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। ठीक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया, एक कैरेक्टर को सेलेक्ट किया जिसका नाम क्या था, स्टेम हाइट। दो कॉन्ट्रास्टिंग, इसका कितना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को उन्होंने लिया, दो, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने क्रॉस किया। ओके, तो उन्होंने दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन सा लिया, टॉल एंड डॉर्फ, क्योंकि हर एक कैरेक्टर का मेंडल ने दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था, टॉल एंड डॉर्फ। टॉल एंड डॉर्फ को लेकर के वो क्रॉस करना स्टार्ट किए, है ना। उन्होंने जो लिया था, तो उनके एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अनुसार अगर हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि वो जो कैरेक्टर सेलेक्ट करते थे वो प्योर कैरेक्टर को सेलेक्ट करते थे। तो उन्होंने प्योर टॉल को लिया, प्योर डॉर्फ को लिया, और इसको जो है क्रॉस किया, है ना। इससे जो गैमेट बनाया, गैमेट को क्रॉस किया, तो उन्होंने क्या पाया कि F1 जनरेशन में सारा का सारा प्लांट कैसा आया, टॉल आया। ओके, F1 जनरेशन में सारा का सारा प्लांट कैसा आया, टॉल आया। फिर वो क्या करते हैं, वो जो है उनका टेक्निक ही था कि प्योर कैरेक्टर को लेना, F1 जनरेशन के लिए क्रॉस करना, हाइब्रिडाइज करवाना, और जो F1 हाइब्रिड आया उसको सेल्फ क्रॉस करना। फिर उन्होंने सेल्फ क्रॉस कर दिया, और सेल्फ क्रॉस किया तो उन्होंने क्या पाया कि उन्होंने जो सेल्फ क्रॉस में लिया पेरेंट, वो टॉल लिया, F1 जनरेशन को लिया, और उसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि आप यहाँ देख चुके कैपिटल टी स्मॉल टी है। इससे गैमेट्स बनाया और गैमेट को क्रॉस किया, तो क्या पाया कि तीन प्लांट जो है वो टॉल आया, और एक प्लांट जो है वो कैसा आया, डॉर्फ आया। ठीक है, F1 जनरेशन में कोई डॉर्फनेस नहीं था, ठीक, लेकिन F2 जनरेशन में, ये F2 जनरेशन जो है उसमें डॉर्फ आया। ओके, अब थोड़ा सा हम मिटाते हैं, क्योंकि आप लोग लिख लिए होंगे इसको, तो हम जो है इसको मिटा करके फिर से आपको बताते हैं, क्योंकि आगे वही जो क्रॉस है उसको हम लोग फिर से करेंगे एक अलग मेथड के द्वारा। ओके, चलिए,
तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो क्रॉस वो जो F2 जनरेशन के लिए हम लोग लेके आए उसको एक और तरीका से क्रॉस किया जाता है, ठीक है, वही हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकालते हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है। आप इसको जो है दो तरीके से भी क्रॉस कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर चेकर्ड मेथड, ठीक है, स्क्वायर चेकर्ड मेथड। जैसे अगर हम लोग प्लांट को लिए तो ऑब्वियसली है एक प्लांट आपका क्या होगा, टॉल होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। चलो किसी को हम लोग मान लिए मेल, इधर वाले को मान लेते हैं क्या, फीमेल, इधर वाले। तो गैमेट जो यहाँ बना है वो क्या बना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और उधर भी गैमेट क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। हम लोग क्या देखें, जब इसको क्रॉस किए तो यहाँ क्या है, कैपिटल टी, जब इसको इसके साथ क्रॉस किए तो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल टी। अब बोलोगे सर हम लोग जब इसको यहाँ से किए तो कैपिटल टी समझ में आया, इसको इसके साथ किया कैपिटल टी, जब इसको इसके साथ किए तो यहाँ स्मॉल टी पहले क्यों नहीं लिखे, ठीक है। स्मॉल टी तो पहले लिख सकते थे, यहाँ भी स्मॉल टी पहले लिख सकते थे, बच्चे जरूर लिख सकते थे और सही भी हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है कि गलत होगा, आप वो बिल्कुल आप लिख सकते हो। बट हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है ना, हम लोग F1 जनरेशन में देख लिए थे कि टॉल और डॉर्फ को जब क्रॉस किए तो टॉल अपीयर हुआ था, सारा का सारा प्लांट टॉल हुआ था, डॉर्फ जो है वो क्या था, रिसेसिव था। तो उन्होंने जो है वो जो कैरेक्टर टॉल होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, तो जो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है वो हम लोग पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, यही रीजन है कि उसको हम लोग पहले लिखे हैं, अदरवाइज कोई रीजन नहीं कि हम लोग उसको क्यों पहले लिखे। आप वैसे भी लिखोगे तो सही है, आप ऐसे भी लिखोगे तो सही है। हम लोग जो है देखें कि F1 में जो आया, अगर दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्रॉस करे और जो F1 में आता है, F1 जनरेशन में जो हमको मिला वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब टॉल और डॉर्फ को लिए और क्रॉस करवाए तो F1 में क्या आया, टॉल। तो हम लोग को पता चल गया कि टॉल प्लांट जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसीलिए हम लोग टी को, कैपिटल टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दिए और उसको पहले लिखे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो ये आया है ये क्या है, टॉल है, ये भी क्या है, टॉल है, ये भी क्या है, टॉल है, ये क्या है, डॉर्फ है, ठीक है। ये टॉल और डॉर्फ, ठीक है। ये जो है सब कैरेक्टर जो है वो हम लोग देख रहे हैं, ओके, टॉल और डॉर्फ, ठीक है। अब जो है हम लोग देखते हैं इसके आगे, ये जो है बॉक्स स्क्वायर, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्क्वायर चेकर्ड मेथड, है ना। ये इस मेथड को दिया था किसने, तो इस मेथड को जो है इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड मेथड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चेकर बोर्ड मेथड, ठीक है, चेकर बोर्ड मेथड। और ये मेथड बहुत इजी मेथड है, क्योंकि अभी जो है छोटा था, हम लोग को ज़्यादा कैरेक्टर नहीं लिए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस था इसीलिए कर लिए। डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग जो इस तरह से क्रॉस करके कभी नहीं दिखा सकते, ठीक है, ये हम लोग करके कभी नहीं दिखा सकते, इसीलिए बहुत उसमें ये हो जाएगा, इसीलिए हम लोग जो है इस मेथड को, और इस मेथड को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था वो किया था किसने, पुन्नेट ने, है ना, ठीक है। इस मेथड को किसने, तो चेकर बोर्ड मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय, है ना, इंट्रोड्यूस्ड बाय किसने किया था, तो पुन्नेट ने, ठीक है, पुन्नेट ने सबसे पहले इस मेथड को दिखाया था। और अगर आप देखो तो सेम आया। अब जो है इसके अनुसार जो है हम देख सकते हैं, है ना, तो देखेंगे क्या, इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप को, ओके। अब इधर हम मिटा देते हैं, ठीक। फिनोटाइप और जीनोटाइप किसका, तो F1 क्रॉस का। अब हम लोग देखते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है, तो फिनोटाइप इक्वल टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो हम लोग को बाहर से दिख रहा है।
तो बाहर से हम लोग को क्या दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, पौधा डॉर्फ, यही दोनों दिख रहा है। हम लोग क्या देखें कि कितना पौधा टॉल है, तो 1 2 3 3 प्लांट्स आर टॉल एंड 1 प्लांट्स आर डॉर्फ। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो हो गया क्या, फिनोटाइपिक या फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो हो गया 3:1। और दूसरा हम लोग लिखते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। तो जीनोटाइप में हम लोग क्या देखते हैं कि प्लांट जो है वो कैसा कैसा आ रहा है। तो हम लोग देखें कैपिटल टी, दूसरा देखें क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा देखें क्या स्मॉल टी। हम लोग क्या देखते हैं कि कैपिटल टी वाला कितना है, 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला 2, और स्मॉल टी वाला 1। तो इसका जो जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या 1:2:1, ये इसका क्या हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। ओके, फिनोटाइपिक रेशियो जो बाहर से कैरेक्टर दिख रहा है, तो टॉल दिख रहा है, 3 टॉल 1 डॉर्फ, वो जीनोटाइपिक रेशियो। इसमें जीनोटाइप्स क्या है, तो कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, स्मॉल टी 1, तो 1:2:1 इसका क्या हो गया जीनोटाइप रेशियो। एक्चुअल में हम लोग अभी देखेंगे कि ये इनका एग्जैक्ट रेशियो भी नहीं बोल सकते है ना, बट इन्होंने जो है इसको लिया था, ठीक है। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का, जिसमें उन्होंने जो है हम लोग क्या देखे कि पूरी तरह से अपने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को अप्लाई किया था। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट, देन वो क्या किए, प्योर प्लांट को सेलेक्ट करने के बाद उसको जो है वो क्रॉस किए और F1 को पाए। F1 को जो है वो हाइब्रिडाइज करने के बाद वो सेलेक्ट किए, सबसे पहले हाइब्रिडाइज किए F1 के लिए, F1 को पाए और F1 को क्या किए वो सेल्फ क्रॉस किए फॉर F2 जनरेशन। ओके, अब जो है हम लोग आगे देखते हैं, आगे में क्या है, तो हम लोग देखते हैं इनका कंक्लूजन्स, ओके, या कैलकुलेशंस ऑफ मेंडल्स। ओके, चलिए, मेंडल ने क्रॉस किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इतना हम लोग देख लिए। ओके, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, है ना, बहुत इजी है। इससे इसके बाद वाला डाइहाइब्रिड क्रॉस में थोड़ा सा आपको दिमाग जो है वो लगाना पड़ेगा और स्थिर रखना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस क्या था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कैलकुलेशन। तो हम लोग देखते हैं कि मेंडल मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ईच क्रॉस। सबसे पहले क्या किया, मेंडल जो है हम लोग पहले भी देख चुके थे, उनके सक्सेस का रीजन था कि वो जो छोटा बड़ा क्रॉस किए सबका जो वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते थे। तो मेंडल क्या किए, मेंटेन किए maintain record of each cross, ठीक है। मेंडल मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ईच क्रॉस, है ना, किसका, ईच क्रॉस ऑफ F1 एंड F2। मेंडल जो है वो जो भी क्रॉस किया, है ना, जो भी रिजल्ट आया F1 का, जो भी रिजल्ट आया किसका, F1 का, F2 का, वो सबको रखे। पहला उनका कैलकुलेशन था। दूसरा ही कि जो रेशियो था, है ना, उन्होंने जो है वो प्रोबेबिलिटी एनालाइज किया, है ना। तो द रेशियो वर analyzed the ratio were analyzed on the basis of law of probability, किसके अनुसार, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या,
अनुमान एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, अनुमान के आधार पे लगभग बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मतलब लगभग। हम लोग क्या देखते हैं और उन्होंने क्या उनका कैलकुलेशन था, तो द प्लांट ऑफ F1, द ऑल प्लांट ऑफ F1 वर टॉल। हम लोग देखते हैं क्या कि द ऑल प्लांट of F1 generation, the all plant of F1 generation, the all plant of F1 generation were tall stem, जिसका स्टेम क्या था, टॉल था। और क्या कैलकुलेशन है, तो हम लोग देखते हैं कि द प्लांट ऑफ F1 allowed to self breed, the plant of F1 allowed to self क्रॉस। ठीक है, जब हम लोग जो है वो उन्होंने जब इसको अलाउ किया था किसके लिए, सेल्फ क्रॉस के लिए, है ना, सेल्फ क्रॉस आउट ऑफ F2 में हम लोग तो वहाँ जो है वो देख रहे हैं बहुत कम, लेकिन एक्चुअल में F2 में जो है वो 1064 प्लांट को ऑब्जर्व किया था उन्होंने। कितना, 1064 प्लांट को ऑब्जर्व किया। ठीक है, प्लांट्स वेयर, और उसमें से 787 टॉल और 277 जो है वो डॉर्फ था, है ना। तो कितना प्लांट ऑब्जर्व किया था वो, 1064। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि इन 1064, तो हम लोग देखते हैं कि इन दिस 1064, इस 1064 प्लांट में, है ना, इन दिस 1064 कितना, तो हम लोग देखते हैं कि इस 1064 प्लांट में टोटल जो है 787 वर टॉल, है ना। इन 1064 टॉल प्लांट आर 787 एंड, और जो है एंड 277 आर डॉर्फ। ठीक है, अब देखिए ये जो है क्यों बोले थे हम लोग लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे हम लोग लेके क्यों गए थे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आप अगर देखोगे तो 787 प्लांट 1064 में 787 लगभग जो है वो आपका जाता है रेशियो उधर, है ना, 2.84, है ना, कितना जाता है ये 2.84, और इधर जाता है कितना 1। तो वही जो है ये रेशियो जो अगर हम लोग देखें, अगर इसका रेशियो देखें हम लोग, है ना, तो कितना 2.84:1 ये आता है ना। तो लगभग जो है वो 3 इसको मान लिए और उसको 1, है ना, ये रेशियो, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे जो है किया गया है। इतना जो उन्होंने लिया था, और इसी को जो है, इसी रेशियो को जो है हम लोग क्या बोल दिए, इसी रेशियो को बोल दिए 3:1। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जैक्ट रेशियो तो क्या है, 2.84:1 के फॉर्म में आया था। टोटल जो उन्होंने F1 इसको क्रॉस किया था, तो टोटल F2 जनरेशन में 1064 प्लांट को ऑब्जर्व किया, और इस 1064 प्लांट में 277 प्लांट डॉर्फ था और 877 प्लांट जो है वो क्या था, टॉल था। तो रेशियो जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 3:1, वो एग्जैक्ट रेशियो क्या है 2.84:1। ओके, और इसी को हम लोग लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार मान लिए कितना 3:1। बच्चा आप लोग जो है वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मेंडल वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज द मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी, और यही इसका ड्रॉबैक भी रहा कि उनको जो है जीते जी उनके कामों का सफलता नहीं मिला। ठीक है, ये उनका जो है ड्रॉबैक भी रहा, यही उनका ड्रॉबैक भी था कि उनको जीते जी उनके काम का सफलता नहीं मिला। इसके पीछे एक यही रीजन था कि उन्होंने जो है बायोलॉजी में मैथ को यूज किया, है ना, और पहली बार मैथ जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, पूरा स्टैटिकल्स रूल्स,
ये सब जो है वो मेंडल के द्वारा ही यूज किया गया था, इसके पहले किसी ने इसको यूज नहीं किया था। ठीक है, तो ये था मेंडल का एक्सपेरिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार मेंडल 2 लॉ दिया था, तो लॉ को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे, मेंडल के तीनों लॉ को। लेकिन हम लोग ये जान लेते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार मेंडल ने 2 लॉ दिया था, 2 पोस्टुलेट दिया था। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेंडल के सेकेंड क्रॉस को। हम लोग पहले क्रॉस देखेंगे फिर लॉ देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है ये तो हम लोग दिमाग में रख लिए, हम लोग जान गए कि ये जो मेंडल का फर्स्ट लॉ था, इसके अनुसार मेंडल ने मेंडल ने फर्स्ट क्रॉस के अनुसार 2 लॉ दिया था। अब हम लोग हेडिंग डाल देते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, यहां आप भी नाम से भी देख सकते हो, डाई मीन्स क्या, डाई मीन्स 2, कितना 2, और हाइब्रिड मीन्स क्या, कैरेक्टर, यानी कि क्रॉस किया जाएगा वो कितने कैरेक्टर को लेकर क्रॉस किया जाएगा, 2 कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें लिखेंगे कि इन डायहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि इन दिस क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, यह ऐसा क्रॉस है जिसमें कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया जाएगा, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विथ 2 हेरिटेबल कैरेक्टर, ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट dealing with 2 heritable character, 2 heritable character at same time, 2 heritable character at same time। ठीक है, सेम टाइम इज कॉल्ड उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस, उसमें हम लोग देखे थे एक कैरेक्टर था, और साथ ही साथ उसमें हम लोग ये भी देखे थे कि वहाँ पे जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो डिफरेंस था दोनों के एक इनहेरिटेबल कैरेक्टर के बीच था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि एक ही टाइम में कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को इन्वॉल्व करेगा, 2। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इन दिस क्रॉस द पेरेंट प्लांट डिफर, हम लोग देखते हैं कि इन दिस क्रॉस पेरेंट प्लांट आर डिफर। ठीक है, पेरेंट प्लांट जो है वो क्या होगा, डिफर होगा, डिफरेंट होगा इन 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, डिफर इन 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, ये डिफर होगा किससे, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से। दोनों पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है वो मैच नहीं करेगा। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बोलते हैं कैरेक्टर, क्योंकि हम लोग जानते हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, ट्रेट्स। तो हम लोग ट्रेट्स लिखते हैं, ज़्यादा सुंदर रहेगा। ओके, और हम लोग देखते हैं क्या कि इन दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल जो सेलेक्ट किया था वो 2 कैरेक्टर सेलेक्ट किया था, है ना। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, कहाँ, इस साइड में। ओके, ऊपर वाले आप लोग जो है इसको लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या
कि इन दिस क्रॉस मेंडल select the character that is पहला स्टेम सीड का शेप, और दूसरा जो है वो सीड का कलर। यही दो कैरेक्टर को मेंडल ने सेलेक्ट किया था और ये दोनों कैरेक्टर का सीड का शेप हम लोग देखे थे राउंड एंड रिंकल्ड, और सीड का कलर जो है येलो एंड ग्रीन। इसी को लेकर के मेंडल क्रॉस किए। ओके, तो मेंडल ने जो है हम लोग क्या देखे, डायहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस है जो इन्वॉल्व करता है टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। और हम लोग जो है ये देखे कि यहाँ पे जो टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। मेंडल ने इसी को लेके क्रॉस किया था। मेंडल ने जो टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सेलेक्ट किया वो सीड का शेप और सीड का कलर। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग ये दोनों कैरेक्टर में उसको उन्होंने पेरेंट कैरेक्टर कौन सा सेलेक्ट किया, ठीक है, और कैसे उन्होंने क्रॉस किया इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।